नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। 26/11 मुंबई हमले की आज 12वीं बरसी है और आज मैं उन तमाम वीरों को सलाम और नमन करता हूं जो देश की हिफाजत में शहीद हो गए। आम लोगों को भी नमन करता हूं जो इस आतंकी कत्लेआम में मारे गए, क्योंकि यह कोई सामान्य आतंकी घटना नहीं थी, यह कत्लेआम था। हालांकि इस घटना के बाद जो सियासत हुई वो शर्मनाक भी थी। पाकिस्तान का आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया और यह पाकिस्तानी साजिश का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत था। इसके बावजूद कहा गया कि आरएसएस और हिंदू संगठनों की यह साजिश थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान पर एक्शन लेने से इसलिए बच रहे थे क्योंकि इससे भारतीय मुसलमानों के प्रति भावनाएं भड़कने का खतरा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह चिंतित थे कि इससे बीजेपी की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए आज मैं ये सवाल उठाता हूं, क्या इस देश में आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर सियासत बंद हो जानी चाहिए? क्या सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का सबूत मांगना बंद होगा? क्योंकि इस देश के जाबाज मातृभूमि की रक्षा करते हुए आज भी शहीद हो रहे हैं। आज ही श्रीनगर में 2 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन सियासत बदस्तूर जारी है। आज का आर पार उन तमाम वीरों का समर्पित है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और जो अपनी जान की परवाह किया बिना दिन रात देश की रक्षा में, हमारी सुरक्षा में जुटे हुए हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने घरों में सैल्यूट करते हुए, जय हिंद करते हुए आर पार के हैशटैग के साथ ट्वीट करिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची सलामी उन वीर सपूतों को यही होगी। 26/11 जो 12 साल पहले हुआ था, वो इस देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। और सोचिए उस पे राजनीति भी कितनी घिनौनी हुई, लेकिन 26/11 हम नहीं भूलेंगे। ये आवाज देश भर की है और ये आवाज ताउम्र रहनी चाहिए। सोचिए 9/11 के बाद अमेरिका ने क्या किया था। ओबामा को एबटाबाद से उठाकर समुद्र में फेंक दिया था और 26/11 के बाद हमने क्या किया। 26/11 अब नहीं होगा और 26/11 को हम नहीं भूलेंगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ आज के आर पार का मैं आगाज करता हूं। अपने घरों में बैठकर सलामी ठोकते हुए, जय हिंद करते हुए अपनी फोटो ट्वीट करिए। मैं इंतजार कर रहा हूं। शुरू करते हैं आज का आर पार। मुंबई हमले के जख्म भारत भूल नहीं सकता। अब आज का भारत नई नीति, नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। 26/11 मुंबई हमले को देश भुला नहीं सकता, क्योंकि ये कोई सामान्य आतंकी घटना नहीं थी। लोगों का कत्लेआम हुआ। बेकसूर लोगों को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने गोलियों से भून दिया। अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद आतंक परस्तों के खात्मे का खाका तैयार किया गया। पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर अमेरिका ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। लेकिन 26/11 के बाद हमारे देश में जो सियासत हुई वो शर्मनाक थी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा, 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद मनमोहन सिंह पाकिस्तान पर एक्शन से इसलिए बच रहे थे क्योंकि इससे भारतीय मुसलमानों के प्रति भावनाएं भड़कने का खतरा था। मनमोहन सिंह विचलित थे कि इससे बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 26/11 हमले पर अजीज बर्नी की एक किताब 26/11 आरएसएस की साजिश का लोकार्पण किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 26/11 की घटना की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में आरएसएस का हाथ था। हालांकि जांच में यह पूरी तरह साफ हो गया कि 26/11 आतंकी हमले में पूरी तरह पाकिस्तान का हाथ था। इस आतंकी घटना में जिंदा पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब इसका सबसे बड़ा सबूत था। सवाल है कि क्या आतंकवाद जैसे मुद्दे पर सियासत उचित है? हाल ही में हमारे जाबाज सुरक्षा बल ने नगरोटा में 4 आतंकियों को ढेर किया जो 26/11 जैसी आतंकी वारदात को अंजाम देने आए थे। और आज भी बौखलाए आतंकियों ने श्रीनगर के एचएमटी इलाके में सुरक्षा बल पर हमला किया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। लेकिन आज 26/11 की 12वीं बरसी पर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस देश में आतंकवाद जैसे मुद्दे पर सियासत बंद होगी?
क्योंकि पुलवामा में हमला होता है तो इसे सरकार की साजिश तक बता दिया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज का विश्लेषण देश हित में बड़ा आवश्यक है। तमाम राजनीतिक दल इसे बहुत ध्यान से सुने। आतंक पर एकमत होने की आवश्यकता, जरूरत का विश्लेषण। 9/11 यानी 9/11 आतंकी हमले के बाद पूरा अमेरिका एक साथ खड़ा हुआ था। फ्रांस में भी आतंकवाद का पर पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ। राजनीतिक विरोधाभासों को भुला दिया गया। 26/11 के बाद आरएसएस को साजिश में लपेटने की कोशिश की गई। मुंबई हमले में पाकिस्तानी आतंकी कसाब जिंदा पकड़ा गया था। आतंकी, और किसने पकड़ा था उस आतंकी को? एक कांस्टेबल ने, तुकाराम ने। उन तुकाराम साहब को भी सलाम है, उनके परिवार को भी नमन है। उन तुकाराम के लिए एक बार अपने घर में आंखों में पानी जरूर भर लीजिएगा, जो अकेला अपनी लाठी के साथ खड़ा हो गया कसाब के सामने और गोलियां खाई तुकाराम ने, शहीद तुकाराम ने। सोचिए, एक लाठी हाथ में लेकर आगे बढ़ चला। आतंकी अफजल गुरु के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाई गई। सोचिए, हमारे देश में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा गया। पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार की मंच पर सवाल उठाया गया। क्या भारत में भी आतंकवाद पर एकजुटता दिखाने का वक्त आ गया है? ये आज का सवाल है। मेरे साथ आज की चर्चा में कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में सैयद शाहनवाज हुसैन है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं अवनीजेश अवस्थी, जो कि आरएसएस के जाने माने विचारक है, प्रोफेसर हैं। मेरे साथ कर्नल दानवीर है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में अतिकुर रहमान साहब हैं, तस्लीम रहमानी साहब हैं। मेरे साथ सलमान निजामी हैं, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं सबसे पहले कर्नल दानवीर। हमारे देश के वीर जवान तो ऐसे हैं, लाठी लेकर AK-47 के आगे चले जाते हैं और कसाब को जिंदा पकड़ लेते हैं। 26/11 ना भारत भूल सकता है, ना भारत की आवाम के कोटि कोटि लोग भूल सकते हैं। लेकिन नेताओं का क्या करिएगा? देखिए, नेताओं का अपने आप लोग कर देंगे जो करना है और कर भी रहे हैं। जहां तक 26/11 का सवाल है, इसको ना देश को भूलना चाहिए और ना हम सब नागरिकों को भूलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है जो मीडिया इस चीज़ को बार बार लोगों को याद दिलाए, क्योंकि अगर आप इसको भुला देंगे तो आप में फिर वो अमन की आशा की ज्वाला जलने लगेगी और उस ज्वाला के जो अंधेरा जो नीचे होता है, उसके अंधेरे का फ़ायदा उठा के फिर वो हिंदुस्तान में आएगा और फिर आपको आप ही की इस ज्वाला से भस्म कर देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे मीडिया भाई और हमारे जितने भी जो देशभक्त लोग हैं कि इस बात को बिल्कुल लोगों को बार बार याद दिलाते रहे कि एक वो भी दिन था जिस दिन एक कसाब नाम का एक आदमी जो है वो हिंदुस्तान की धरती पर अपने बाकी आतंकवादियों के साथ उतरा था और उसने कई सारे मासूमों को मारा था। और आज उनका जो आका है हाफिज सईद, उसको झूठ मूठ की जेल हुई है और वहां पे एक अलग ड्रामा रचा गया है और बेशर्मी की हद इतनी है कि पाकिस्तान अभी भी उस चीज को नहीं मान रहा है। तो हमें अपने लोगों को बार बार ये चीज याद दिलाते रहनी पड़ेगी कि देखिए, एक दुश्मन है हमारा और हमें कभी भी वो फंसा सकता है, हम पे नुकसान कर सकता है, हम पे प्रहार कर सकता है। कर्नल दानवीर, मैं अब इस चर्चा को ओपन करता हूं और मैं सीधा तस्लीम रहमानी के पास चलता हूं। तस्लीम रहमानी, इस देश में नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लगते हैं नारे? नारे ये लगने चाहिए, तुकाराम हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। नारे ये लगने चाहिए। क्या आपको लगता नहीं है कि वक्त आ गया आतंक के खिलाफ एकजुट खड़े होने का, जैसे फ्रांस में हुआ, जैसे अमेरिका में हुआ? अमीश, ये 26/11 को तो यकीनन नहीं भूलना चाहिए और खाली 26/11 ही क्यों, छेती सिंहपुरा को भी नहीं भूलना चाहिए।
मक्का मस्जिद को भी नहीं भूलना चाहिए, अजमेर को भी नहीं भूलना चाहिए, अक्षरधाम मंदिर पर को भी नहीं भूलना चाहिए, दिल्ली ब्लास्ट को भी नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ बहुत सारे ब्लास्ट हुए इस मुल्क में बदकिस्मती से, और वहीं के लोगों ने किए हैं जिन्होंने 26/11 किया, किसी को नहीं भूलना चाहिए। मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, 26/11 हमले को नाकाम बनाने और उसको पकड़ने वाले जिस हीरो का, जो हीरो था उसमें हमारी सुरक्षा एजेंसियों का एक इंचार्ज, आपकी ज़बान पर अभी तक ना आपकी ज़बान पर आया न किसी और लोगों की ज़बान पर, खुद प्रधानमंत्री जी की ज़बान पर नहीं आ रहा है। क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या उन लोगों को जो 26/11 को याद रखना चाहते हैं, और रखना चाहिए, जब हम हीरोज को सलाम करते हैं, जो असल हीरो है, हीरो नहीं है, आज तक अपने शहीद का दर्जा नहीं दिया, आज और मैं उसको हम सलाम नहीं करना जरूर चाहते। बोलूंगा, हेमंत करकरे हीरो नहीं है। आपको शर्म क्यों आती है? तुकाराम हीरो नहीं है। हेमंत करकरे का नाम लेते हुए शर्म क्यों आती है? निशाना समझ रहा हूं, लेकिन क्या तुकाराम हीरो नहीं है? यकीनन है। मैं जानना चाह रहा हूं कि तुकाराम हीरो नहीं है। यकीनन है, लेकिन क्या हेमंत करकरे नहीं है? उस आतंकी को पकड़ा, क्या तुकाराम? मेरे लिए तुकाराम सबसे बड़ा हीरो है। मेरे लिए तुकाराम हीरो है, मेरे लिए तुकाराम हीरो है, मेरे लिए हेमंत करकरे हीरो है। लेकिन मैं आपकी सिलेक्टिव आउटरीच पर शर्मिंदा हूं। मैं आपकी सिलेक्टिव आउटरीच पर शर्मिंदा हूं। तस्लीम रवानी बताइए, क्या तुकाराम हीरो नहीं है? हेमंत करकरे भी वहीं शहीद हुए, उनकी शहादत के लिए भी आपको शर्मिंदा होना चाहिए। उनकी बेगम ने खुदकशी की, आज तक उनका नहीं पता। आप सबका नाम लीजिए ना भाई। हेमंत करकरे वाज लीडिंग दैट ऑपरेशन। मैं सबका नाम लेता हूं। एक सेकंड आप मुझे बताइए, एक सेकंड तस्लीम नमानी को विंडो में लेके आइए, फिर सैयद शाहनवाज हुसैन को लेके आइए। एक सेकंड तस्लीम नमानी एक सेकंड, एक सवाल का जवाब दीजिए। महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? एक सेकंड रुकिए। तस्लीम नमानी ऐसा वन साइडेड नहीं हो सकता ना, वन साइडेड नहीं हो सकता ना काम, वन साइडेड काम हो ही नहीं सकता ना तस्लीम नमानी, वन साइडेड काम नहीं हो सकता ना। आप ही बोलते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? वन साइडेड बिल्कुल नहीं हो सकता। रहमानी साहब वही कर रहे थे, मैंने इसलिए हेमंत करकरे का बिल्कुल नाम लिया। आप हेमंत करकरे का नाम भी लीजिए, आप तुकाराम का नाम भी लीजिए। उन दोनों को उन दोनों की वंदना भी करिए, जरूरी भी है आपके लिए। सुनिए बात, सुनिए पूरी जी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता इस देश के, कौन व्यक्ति था जिसने राष्ट्रपिता को गोली मारी? किस व्यक्ति ने मारी गोली? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली किस व्यक्ति ने मारी? मतलब कोई नया भी आ गया क्या? आप बताइए किसने मारी, बताइए ना। गोडसे के अलावा भी कोई आ गया? अरे बताइए ना, आप इतना गोडसे के अलावा भी कोई आ गया? कौन है? मैंने किसने मारी गोली बताइए। मैंने कहा गोडसे के अलावा भी कोई आ गया? नाथूराम गोडसे, आपकी जुबान पर ये नाम हर बहस में आ जाता है, आना भी चाहिए। नाथूराम गोडसे ने इतना घृणित और गलत काम किया था, शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन एक मुझे बात बताइए, गुरु तेग बहादुर का गला किसने काटा था? एक सेकंड सुनिए, गुरु तेग बहादुर का गला किसने काटा था? एक सेकंड मुझे बताइए, किसने काटा था? आपके मुंह पे जबान पे आपकी नाम नहीं आएगा। गुरु तेग बहादुर का गला औरंगजेब ने काटा था। सिलेक्टिव आउटरीच ये है कि महात्मा गांधी को जिसने मारा, नाथूराम गोडसे, उसका नाम आप 1 करोड़ मार लेंगे। लेकिन औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का गला काटा, ना ये पढ़ाया जाएगा, ना लिखाया जाएगा, ना आप बताएंगे, ना आप बोलेंगे। कैसी शर्मिंदगी है आपको हेमंत करकरे उसको होनी चाहिए का नाम आपको लेते हुए कितनी परेशानी हो रही है? शर्मिंदगी उसको होनी चाहिए तो 70 साल से एक ही राग रखता रहा हो। शर्मिंदगी उसको होनी चाहिए जो आतंकवाद में भी अपना फायदा गिनता हो। शर्मिंदगी उसको होनी चाहिए। पहले पहुंच गए। हमें हर शहीद पे गर्व है, मुझे गुरु तेग बहादुर पे भी गर्व है कि मैं उस गुरु का सम्मान करता हूं जिसके नाम पर शीशगंज गुरुद्वारा है। दिल्ली के रहिए 26/11 दिल्ली के अंदर, दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर बात कीजिए 26/11 की। आपने नामों की बात शुरू करी तस्लीम नमानी, और ये बात गई है तो नामों तक दूर तलक जाएगी, याद रखिएगा। ये अमीश देवगन का शो है। अरे भाई, आप यहाँ पर मैं इतिहास के सारे आपने शुरू की लेकर बैठता हूँ। तुकाराम जी की बात तो आपने लिया, तुकाराम से तकलीफ हो रही है। तुकाराम जी का नाम आपने लिया तो मैंने आपको हेमंत करकरे जी से का नाम बताया। आपको याद नहीं था, मैंने याद दिलाया आपको।
आपने जब तुकाराम जी का नाम ले लिया तब हेमंत करकरे जी का नाम याद दिलाना पड़ा मुझे। ये शर्म की बात है, पछताने से कुछ नहीं होगा। शाहनवाज हुसैन जी को मैं लेकर आता हूं चर्चा के अंदर, फिर अपनी जैसे अवस्थी को लेकर आऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री शाहनवाज हुसैन, आपका इंतजार थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि रहमानी जी राजनीति की जा रही ने अपने राग को छेड़ दिया, लेकिन जब 26/11 हुआ तो इसको आरएसएस की साजिश में लपेटने का पूर्ण प्रयास हुआ। एक किताब का भी विमोचन किया गया जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह साहब थे, महेश भट्ट साहब थे बॉलीवुड के, और भी कई नाम थे, बर्नी साहब और कौन कौन। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद औरंगजेब के काल में हुआ हो, आतंकवाद 26/11 पे हुआ हो, आतंकवाद संसद में हमले पे हुआ हो, आतंकवाद है। नहीं, देखिए, आतंकवाद की सबको निंदा करनी चाहिए। और आपने इंतजार करिए, आप तुकाराम का नाम लिया उस पर, अरे इनको खामोश कीजिए। अरे ये नाम ले रहमानी साहब, पीछे चले जाइए। रहमानी साहब, ये क्या तरीका है? शाहनवाज हुसैन अपनी टर्न का वेट कर रहे थे, उनको बोलने दीजिए ना। आप सब्र कीजिए ना, यहाँ पर डिबेट में कोई आतंकवाद मत पैदा कीजिए भाई। अगर आतंकवाद के नाम पे औरंगजेब तक डिबेट जाएंगे, में आतंकवाद मना है। 26/11 का नाम लेके आप आतंकवाद को लेके ना, ये आपने रमेश देव जी आज इनसे 1 to 1 कर लीजिए ना। से बात कर रहा हूं, 1 to 1 कर लीजिए इनसे, रहमानी साहब से बात नहीं कर रहा, मैं अभी शाहनवाज हुसैन से बात कर रहा हूं। मैं अभी शाहनवाज हुसैन से बात कर रहा हूं, मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा, मैं शाहनवाज हुसैन से बात कर रहा हूं। रहमानी साहब, फॉलो इट। मेरे पास 3 और 4 और मेहमान हैं जिनके पास मैं अभी तक गया नहीं हूं। शाहनवाज हुसैन साहब अपनी टर्न का वेट करें। शाहनवाज हुसैन को स्क्रीन पे लेके आइए प्लीज। शाहनवाज जी बोलिए। थोड़ा आवाज कम कीजिए इनकी जी। मैं ये कह रहा हूं कि अमीश देवगन साहब ने बहुत अच्छा किया, तुकाराम का जिक्र किया, और जो लोग भी शहीद हुए वहां पर पाकिस्तान और हाफिज सईद की साजिशों से जो लोग भी, होटल में आम लोग भी जिनकी हत्या हुई, वो सब शहीद हैं। और वहां पर जितने पुलिस वाले हैं सबको शहीद मानते हैं। बिना बात के रहमानी साहब ने तुकाराम और करकरे के बीच की 2 लोग शहीद हुए उनके बीच में झगड़ा लगाना चाहा। ये डिबेट को डिरेल मत कीजिए। आतंकवाद के खिलाफ हमें 26/11 है, ये दर्द दिया पाकिस्तान ने। वो कसाब को तो फांसी चढ़ा दी। उनके चाहने वाले बहुत से लोग हिंदुस्तान में भी हैं जिन्होंने इसको आरएसएस की घटना बता दी थी, किताब लिख दिया था, और इसी वजह से कांग्रेस को सजा दी यहां हिंदुस्तान के लोगों ने, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने और कई लोगों ने इसको आरएसएस से जोड़ दिया था। और जब हाफिज सईद, जब तक फांसी पे वो लटकाया नहीं जाएगा, जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलेगा। अब मैं जम्मू कश्मीर में हूं, श्रीनगर में हूं, आज ही 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं। आप जवान की शहादत पर इस तरह रहमानी साहब सियासत मत कीजिए। आप लोग किस तरह की बात करते हैं? आतंकवाद सबके लिए खतरा है। आतंकवाद पहचानता नहीं कि रहमानी साहब है या अमीश देवगन है या शाहनवाज हुसैन है। इसलिए इसी बात की शर्मिंदगी है। सियासत आप कर रहे हैं, हमको इसी जो बात की टेररिज्म शर्मिंदगी के है कि खिलाफ है। राजनीति टेररिज्म पे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्यों बीच में बोलते हैं? बुजुर्ग आदमी है, एक लीडर का नाम नहीं ले रहे। थोड़ा तो नहीं, भाई गलत अमीश देवगन जी क्यों? आपसे ज्यादा बुजुर्ग नहीं हुआ, लेकिन जी रहमानी साहब से थोड़ा हम लोगों को भी बोलने दीजिए ना। नहीं, शाहनवाज हुसैन मेरे से तो शिकायत हर टाइम इसको रहती है, लेकिन एक रहमानी साहब की एक समस्या, उस समस्या का समाधान आप कर दीजिए। रहमानी साहब कह रहे हैं कि हेमंत करकरे का नाम बीजेपी नहीं लेती, लेकिन इसका ये जो वो बात कर रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से मुझे गलत लग रही है, क्योंकि हेमंत करकरे का नाम चाहे वो महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम हो देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने लिया है, राव साहब दानवे जो कि केंद्र में मंत्री, उन्होंने लिया है, नितिन गडकरी ने लिया है, और बहुत लोगों ने लिया है। और अभी एक बड़ी खबर भी आ रही है, इसलिए यहाँ पे बोलिए। ये गलतफहमी पैदा, 1 मिनट, ये तस्लीम रहमानी साहब आके आपके शो को ड्रिल करना चाहते हैं, टेररिज्म को मजहब में बांटना चाहते हैं। इस तरह की जबान नहीं बोलनी चाहिए। मुल्क में लोगों के बीच में दरार पैदा हो, इसलिए आप इनको बैठाते हैं, इनकी बातों से और दरार पैदा होता है। शहीद होता है, उसका नाम कुछ भी हो, वो किसी भी जात का हो, मजहब का हो, जो इस मादरे वतन के लिए शहीद होगा, शहादत का जाम पिएगा, हम सबको सलाम करते हैं। सबका नाम नहीं लिया। ठीक है, तस्लीम रवानी को बोलने दीजिए। तस्लीम रवानी को बताने दीजिए। शाहनवाज जी, तस्लीम रवानी को लिया, आपने लिया।
आपने जब इन्होंने तुकाराम का नाम लिया तो आपने जानबूझ कर करकरे का नाम लिया, विवाद पैदा किया, विवाद पैदा मत कीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला 26/11 को नहीं भूल सकते और देश में दूसरा 26/11 नहीं होने देंगे। देश के सुरक्षा बलों पर गर्व है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारी मुस्तैद है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट जिसमें न्यूज 18 भी पार्टनर है, उसमें बोले एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। नगरोटा में जो 4 आतंकियों को मारा गया उसका भी जिक्र किया। 26/11 जैसे हमले की साजिश रची जा रही थी, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने उसको नाकाम कर दिया। उन जाबाज सुरक्षा बलों को मेरा सलाम है, ये बोले हैं राजनाथ सिंह। और अब हम सटीक जवाब देते हैं, उन्होंने जिक्र किया है कि अब हम सटीक जवाब देते हैं। नगरोटा के बाद भी जवाब दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक में भी जवाब दिया गया, एयर स्ट्राइक में भी जवाब दिया गया। सलमान निजामी को मैं लेके आता हूं चर्चा में। सलमान निजामी, 26/11 का दिन देश, हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोग नहीं भूल सकते। निहत्थे लोगों को मारा गया था, घुस के मारा गया था। जी बिल्कुल, मैं बॉम्बे पुलिस के शहीदों को, जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं। लेकिन अफसोस की बात है कि भाजपा के जो समर्थक हैं, जैसे कंगना ने उनको बोला कि ये माफिया है मुंबई पुलिस, और दूसरी बात जो है हेमंत करकरे की बात हो रही थी, आपकी एमपी जो है भाजपा की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिस पे एक टेरर एक्यूज का केस भी है, उसने कहा कि मैंने छाप दी कि भाई मैंने बद्दुआ निकाली कि हेमंत करकरे जो है उसकी मौत हो। तो ये भाजपा वाले क्या बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है 26/11 का जो आतंकवादी था उसको फांसी दिलवाई कांग्रेस के समय में हुआ, और आपने पठानकोट में क्लीन चिट दे दी पाकिस्तान को, पुलवामा अटैक में आपने यूसुफ चौहान को बेल दे दी। आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। शहनवाज हुसैन साहब आज कलाकुली पहन के कश्मीरी, इनको पूछिए आप 15 महीने में 370 आपने हटाया, कश्मीर में आतंकवाद कहां है। ये कहां से आतंकवादी आए। आपने कहा 370 हटने के बाद आतंकवाद कश्मीर में खत्म होगा, तो क्या हुआ। ओके, शाहनवाज हुसैन, आप दिल्ली में हैं, मैं कश्मीर में हूं। सलमान निजामी साहब, एक मुंबई पुलिस के लिए आपने कहा अच्छी बात है, आप वेलकम है ना। देखिए आपको सिक्योरिटी है, सब कुछ है, उसके हमें लिए भी सिक्योरिटी आप दे दें आप, हम भी सरेआम घूमे। नहीं, मैं तो यहाँ पूरे चुनाव तक रहने वाला हूँ, वो एक अलग दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ मुंबई पुलिस की तारीफ बिल्कुल तो है ही, हम लोग भी करते हैं, हिंदुस्तान का हिस्सा है। लेकिन आर्मी के कश्मीरी लोग ने हमेशा वेलकम किया है, अपने दिलों के साथ जोड़ा है। लेकिन आपने क्या किया, आपने हमारा हक छीना, हमारे हकूक छीने। आतंकवाद का अगर सबसे बड़ा किसी को असर हुआ है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ है। आपने अपनी बात को रख लिया ना सलमान निजामी, आपने अपनी बात को रख लिया। फौज के नाम पे वोट, आपने शाहनवाज हुसैन से सवाल पूछा, अब जवाब सुन लीजिए। अरे निजामी साहब, आज आप निजामी साहब, आज क्या हो रहा है डिबेट में। मैं ये कह रहा हूं कि आर्मी के भी जवान शहीद हुए थे, कमांडो, वहां उनको भी, उनकी शहादत को भी सलाम कर लीजिए, सिर्फ ऐड किया था। दूसरी बात है कि जो लोग शहीद हुए, चाहे वो मासूम लोग जो वहाँ होटल में रुके थे, वो भी एक तरह शहीद ही हुए। हमारे जवानों ने पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। और मैं आपको बता दूं कि जो आतंकवाद पाकिस्तान करता है, उसमें किसी भी तरह उसको बेल आउट नहीं करना है आपस में झगड़ कर। हमें इकट्ठा होकर पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ लड़ना है। पाकिस्तान को बताना है कि हर हिंदुस्तानी, 130 करोड़ हिंदुस्तानी, हम एक साथ है, एकजुट है। ये नहीं कहिए कि उसका नाम क्यों लिया, उसका क्यों नहीं लिया। मैंने नहीं कहा, मैंने जैसे तुकाराम हेमंत करकरे को बीच में विवाद किया, आप हर बहस में एक ही बात कहते हैं कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देंगे। एयर स्ट्राइक करके क्या क्लीन चिट दी, एकजुट होना है। सर्जिकल स्ट्राइक करके क्या एक चिट दी, क्लीन चिट दी। पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक्सपोज करके क्या क्लीन चिट दी। कमाल की बात करते हैं, क्लीन चिट किसने दी थी पाकिस्तान को। मैं आपको बताता हूं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान को क्लीन चिट किसने दी थी। पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी उस किताब ने जिसमें 26/11 आरएसएस पे थोप दिया गया था, जिसमें 26/11 हिंदू आतंकवाद पे थोप दिया गया था। किसने क्लीन चिट दी थी पता है आपको। पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी दिग्विजय सिंह ने, जब 26/11 आरएसएस की साजिश बताया था। किसने बताया था आरएसएस की साजिश, बोलिए। जब कहा गया पुलवामा मोदी सरकार ने करा है, बोलिए।
देखिए, क्लीन चिट आतंकवादी किसने दी? हमले में ये देश जो को पता होना चाहिए। आतंकवादी था अजमल कसाब को फांसी जो है कांग्रेस के रूल में हुई। किताब आप बताइए, आज अपनी बात 26/11 करिए ना, आरएसएस कितने की साजिश आतंकवादी हमले हो रहे हैं, थी, क्लीन चिट रिलीज पे हुई क्लीन थी चिट नहीं दे हुई रहे थी। हैं। मैं यूसुफ चौहान को फोटो किसने दिखा छोड़ा? सकता हूं अभी, पुलवामा- अगले 5 मिनट में फोटो दिखाऊंगा आपको। पुलवामा- दिग्विजय सिंह किताब का पन्ना खोल रहे थे, महेश भट्ट भी थे। पुलवामा, आप देखिए, मनमोहन सिंह जो है 26/11 के बाद पाकिस्तान नहीं गया। पठानकोट के बाद मोदी जी ओबामा ने क्या पाकिस्तान होके कहा? आए, बिरयानी खाने गए थे, बराक उनसे ओबामा ने सवाल क्या करिए। कहा अगर आपने कि दम है- बीजेपी को फायदा न मिल जाए इससे पाकिस्तान पे, मनमोहन सिंह पाकिस्तान पे नहीं कोई गए। कार्रवाई नहीं करी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। राजनाथ सिंह गए ये थे, ओबामा की मनमोहन किताब सिंह में दर्ज नहीं है, गए। ये ओबामा की किताब में दर्ज है। बताइए इसका जवाब क्या है? किसने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी? बीजेपी को फायदा ना आप हो इसका, देखिए, इसलिए आपको जम्मू- इसलिए पाकिस्तान को जवाब नहीं हिंदुस्तान दिया के- गया। अब आपको देखिए, इंदिरा गांधी ने कश्मीर जवाब मुद्दे दिया पे- था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की कश्मीर सरकार ने मुद्दे पे जवाब आप नहीं कहते दिया हैं था। यूरोपियन डेलीगेशन को इन्वॉल्व मत करिए, क्योंकि ये इंटरनल मसला है। इंटरनल अब आपके नेशनल लिए ओबामा डेलीगेशन नहीं हमदर्द है हो गया, ये। जो हिंदुस्तान के लीडर है उनकी आप अच्छा, बात दिग्विजय सुनेंगे सिंह नहीं। हिंदुस्तान के नेता है, बाहर के नेता है? दिग्विजय सिंह देश के नेता है, विदेश के नेता है? बताइए। साध्वी प्रज्ञा का ठाकुर पे जवाब दीजिए ना, उसने हेमंत करकरे को क्यों बोला कि वो मरना चाहिए? बताइए। अच्छा, उस पे जवाब दिग्विजय सिंह दीजिए। कहाँ के नेता है? मैं आज सवाल डिबेट पूछ रहा हूं आपसे। 26/11 पे हो रही देश के ही नेता है ना? माफी मांगिए, भाजपा के नेताओं को बोलो माफी मांगो। मैं अब लेके आता हूं अपनी जय अवस्थी को। नहीं, मैंने 20 मिनट बाद आने हुआ सलमान निजामी, आपने बोला आपके पास जवाब नहीं है। भाजपा से अपनी जय अवस्थी से क्यों डरते हैं इनसे? अपनी जय अवस्थी साध्वी प्रज्ञा की वजह से, क्योंकि उन्होंने हेमंत करकरे के बारे में बोला था, पूरी डिबेट को उसी एंगल पर कहीं ना कहीं आपके विरोधी मोड़ रहे हैं। क्या आपके लिए भी यह तकलीफ की बात है कि साध्वी प्रज्ञा जैसे आपकी विचारधारा से आते हैं और सांसद हैं आपके? अमीश, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि न सिर्फ कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, दिग्विजय सिंह ने, उनका तो अगर कसाब जिंदा न पकड़ा जाता तो हाथ में कलावा मौली बांध करके वो तो आया ही हिंदू बन के था। ये तो इन्होंने तय कर दिया था कि समझौता एक्सप्रेस की तरह इस पर भी 26/11 को भी हिंदू आतंकवाद से जोड़ देना है। ये तय कर लिया था, और तय कर लिया तो बाद में किताब भी लिखवा ली। ये तो शुक्र करो कि कसाब जिंदा पकड़ा गया। अगर जिंदा नहीं पकड़ा गया होता तो ये तो इन्होंने तो चेप दिया था इन्होंने तो। और जहां तक बात है शर्मिंदा होने की, रहमानी साहब, हम भी शर्मिंदा होते हैं। आप टर्की में चोरी चोरी चुपके चुपके मीटिंग करते हैं, देश के खिलाफ जा करके करते हैं, बिना बताए करते हैं, हम भी शर्मिंदा होते हैं। मुझे मालूम है रहमानी साहब, आपकी इतिहास का ज्ञान, इतिहास में, हिस्ट्री में हाथ आपका बहुत कमजोर है, इसलिए 500 साल को आप 1000 साल कह देते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 1000 साल पहले की बात नहीं है। आप कभी कहते हैं हमने हिंदुस्तान पे 800 साल राज किया था, जजिया लिया था इन हिंदुओं से, फिर लेंगे। आप कहते हैं ना बड़े गर्व से, छाती ठोक के। अरे 500 साल पहले इस देश में गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा गया। अभी परसों बलिदान दिवस था और आप औरंगजेब रोड नाम रखते हैं। शर्म नहीं आती आपको? जवाब नहीं है। साध्वी प्रज्ञा का जवाब दे दिया आपने। साध्वी प्रज्ञा का जवाब दे दिया आपको। नहीं, आप बेशर्म लोग हैं। छोटे साहबजादों को जिंदा बीजेपी आरएसएस वाले लोग ये देश की जनता सुन ले, ये कत्लेआम बचाते हैं, धमकी देते हैं, खुलेआम धमकी देते हैं आप देश के लोगों को कि 3 दिन में आर्मी उठा देंगे। अरे आर्मी की चीज है, 3 दिन में आर्मी उठा देंगे। शर्म आती? आपका वजूद इस देश के लिए अभिशाप बन गया है, अभिशाप है। आपका वजूद अभिशाप है इस देश के लिए। अमन कायम नहीं हो पा रहा देश में। रोजाना आतंकवादी हमले आप लोग करवा रहे, बर्दाश्त कर रहे। रोजाना आतंकवादी हमले नहीं रुक रहे और आपको शर्मिंदा नहीं हो रही। आपको शर्मिंदा नहीं हो रही। देखिए, विजय अवस्थी स्काइप पर है, ऑडियो भी नहीं आ पा रहा और कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। रहमानी साहब अपनी टर्न का आप इंतजार कर लीजिए। बहुत क्लियर कट कहा गया। शाहनवाज हुसैन से मैं जवाब ले लेता हूं। शाहनवाज हुसैन साहब, ये कहा गया कि हम शर्मिंदा है क्योंकि आपकी सरकार है, जब से बीजेपी की सरकार आई है आतंकी हमले हो रहे हैं, ये रहमानी साहब ने बोला। जवाब इसका 40 सेकंड, फिर मैं आतिक रहमान का रुख करूंगा जो मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए। नहीं, देखिए ये दुश्वारी है रहमानी साहब की कि वो बीजेपी को बेशर्म बता रहे हैं। अब बेशर्मी के साथ अपने मुल्क का हर वक्त जब मुल्क की बात आती है तो इधर उधर हो जाते हैं। सवाल ये है
कि आखिर जब संसद पे हमला हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बॉर्डर पर पाकिस्तान को घुटने टिका दिया था, करगिल में जवाब दे दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत, अगर हमारे यहाँ सीआरपी के लोग शहीद हुए तो उसका बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया, फिर बालाकोट हमने करके दिखाया। ये मनमोहन सिंह जी कहते थे पाकिस्तान को कुछ करोगे तो हमारा वोट नाराज हो जाएगा। अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ईमान पर शक मत करो कांग्रेस के लोगों। हिंदुस्तान का मुसलमान भी अपने मुल्क के साथ है, लेकिन जानबूझ के हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपके लिए किताब का शौक चल रहा है। सलमान निजामी आपके लिए किताब का शौक चल रहा है। महेश दायरे में खड़ा करते हैं। साहब, अरे हुब्बुल वतनी हमारा आधा ईमान है। आपने क्यों कहा? मैंने वादा पूरा किया सलमान निजामी। वो किताब का शौक चल रहा है जिसमें दिख रहा है कोई विदेशी नहीं है, सब देसी है भैया। अगर पकड़ा नहीं जाता अजमल आमर कसाब तो उसको ये आरएसएस का बता देते। 26/11 आरएसएस की साजिश की किताब का विमोचन कर रहे दिग्विजय सिंह। उस टाइम पर इन पर खबरें आती थी कि गृह मंत्रालय यही चलाते हैं। अब मैं रुक करता हूं बाकी लाइनलिस्ट का। एक सेकंड अतिकुर रहमान और हाफिज सईद क्या? एक सेकंड अतिकुर रहमान अपनी टर्न का बड़ी ईमानदारी से इंतजार कर रहे हैं। अतिकुर रहमान साहब, क्या आतंकवाद पर सियासत होनी चाहिए? क्या 26/11 को आरएसएस द्वारा संयोजित हमला कहना चाहिए था? जब फ्रांस एकजुट हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, तो भारतवर्ष क्यों नहीं? आतंकवाद जैसे हिंदुस्तान क्यों नहीं? बोलिए रहमान जी। जी, आतंकवाद जैसे सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग 500 साल, 5000 साल, 1000 साल पीछे जाएंगे तो मैं समझता हूं ये जानबूझकर लोगों को आप दर्शाते हैं कि आप सीरियस जरा भी नहीं हो आतंकवाद से डील करने के लिए। यहां पर हम 26/11 को डिस्कस कर रहे हैं और ले जाया जा रहा है हमको 500 साल और 1000 साल पहले। मैं समझता हूं अमित जी, कोई भी आतंकवाद की घटना हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल 20 साल के अंदर कोई मायने नहीं रखती है जब तक कि हम सबको एक बराबर की नजर से ना देखें कि ये एक आतंकवाद का हमला था। ये आप सिलेक्टिव कैसे हो जाते हैं कि सिर्फ 26/11 था और पुलवामा नहीं था? और अगर होते भी हैं शाहनवाज जी तो आप मुझे बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक एक करने के बाद में आप सीना ठोक रहे हैं। आपने चंद पेड़ पौधों को जला दिया वहां पर जाके और आप कह रहे हैं कि आतंकवाद के हमने पाकिस्तान ने बोला, आप कैसे बोल सकते हैं? मसूद अजहर जैसे पाकिस्तान ने बोला कि पेड़ पौधे गिरे हैं, पाकिस्तान ने बोला कि कौवा मरा है। एक सेकंड, कर्नल दानवीर बताएंगे कि कितने पौधे मरे, कितने कौवे मरे, कितनी चीलें मरी या कितने आतंकी मरे। ठीक है, बोलिए अतिकुर रहमान, बोलिए आप अपनी बात को रखिए। ये कह रहे हैं कि वहां पर कुछ पौधे जला दिए। ये जो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं अमीर जी और एक कौवा मारने की बात है। अतिकुर रहमान साहब, ये पाकिस्तान की आईएसआई का, डीजीएस आईएसपीआर का एक प्रोपेगेंडा है। इसको 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं और आप उस 5th जनरेशन वॉरफेयर का शिकार हो गए हैं और आप हिंदुस्तान के टेलीविजन पर उन्हीं के बात की तस्दीक कर रहे हैं, उसी की बात को बढ़ा रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है और ये पाकिस्तान के लिए कितने गर्व की बात है कि उसका जो प्रोपेगेंडा है वो आप पे चिपक गया है। और क्योंकि आप लेक्चर बंद कराइए, और आपके देखिए फिर अमित जी बात खराब हो जाएगी, देखते होंगे, बात खराब हो जाएगी अमित जी, बहुत देखते होंगे, अमित जी बात खराब हो जाएगी। देखिए और आपकी बात से वो गुमराह हो रहे हैं। ठीक है कर्नल दानवीर, आपने अपनी बात को रखा। अतिकुर रहमान बोलिए अब आप। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। हिंदुस्तान की जनता और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यह हाफिज सईद का सर कटा हुआ कब हमारे सामने लाया जाएगा, कब आप इसका सर कुचल के लाएंगे, तब जाके हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। आप किसी तरह से भी यहां वहां नहीं घुमाइए
और अगर आप इतना समर्थन कर रहे अतीकुर हैं, रहमान अमित साहब, जी पीछे आप जाना चाहते हो, तो सिर्फ भारत के हुक्मरानों वासी को एक ही बोले नारा कि उसका लगाते हैं सिर्फ कलम करके कि लेके आए। आपको महात्मा गारंटी हम देता हूँ शर्मिंदा कि हैं, हिंदुस्तान की तेरे सेना कातिल हाफिज जिंदा सईद हैं, का अक्सर बापू हम कलम करके शर्मिंदा हैं, और इस देश तेरे के कातिल कदमों में जिंदा डाल देगी। हैं, आप कौन सी गलतफहमी में महात्मा घूम हम रहे हैं? शर्मिंदा आप हैं, अपने तेरे सियासतदानों को कातिल बोले, जिंदा हैं। आप जवाब अपने दीजिए इस बात सियासतदानों का। को बोले कि वो और फौज को शर्म हुक्म करिए, दे और उसके हुक्म की बाद में तामील नाम होगी, ले सर लेना कलम सर्जिकल होगा स्ट्राइक का। और कदमों में सर्जिकल गिराया स्ट्राइक का जाएगा। इसमें सिर्फ आपको एक ही कोई मतलब शक होना नहीं होना चाहिए। चाहिए। अब निजी अवस्थी को लेके आइए सईद चर्चा का के अंदर। कटा हुआ अब निजी अवस्थी, अब निजी अवस्थी, अतीकुर रहमान को जवाब। अवस्थी जी, मैं अमीश हाँ, ये फिर सिर्फ सईद अतीकुर का रहमान ने कटा हुआ सर, अतीकुर अब बोल ले दो। अतीकुर रहमान ने सिर्फ पाकिस्तान की भाषा नहीं बोली है, उसने हिंदुस्तान की फौज पर सवाल खड़ा किया है कि 2-4 पेड़ जला के आ गए। ये हिंदुस्तान की फौज का अपमान है क्या? और अतीकुर रहमान हाफिज सईद का कटा हुआ सर सुन ले, पाकिस्तान की भाषा है हाफिज सईद क्या? का सर नहीं लेके आएंगे, जिंदा पकड़ के लाएंगे ताकि उसके यहाँ जो स्लीपर सेल है को सिखा रहे हैं, यहाँ जो स्लीपर सेल है ना हाफिज सईद का, कौन बोल रहा है वो भी पता लगाएंगे। अपने मुंह से बोलेगा हाफिज सईद कि हिंदुस्तान में बैठ करके उसका स्लीपर सेल कौन था, हिंदुस्तान में बैठ करके स्लीपर सेल कौन था, ये भी पता लगाएंगे। जिंदा पकड़ के लाएंगे इंशाअल्लाह। की बात नहीं करिए हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, जिनके तार जुड़े हुए हैं, जो कहते हैं दो पेड़ जला के आ गए, उनको भी पकड़ा जाएगा, उनको भी पकड़ा जाएगा। वो सबूत मांगने वालों को भी पकड़ा जाएगा। जब हाफिज सईद खुद बोलेगा इतने मारे गए, इतने मारे गए, इतने मारे गए। सुरजेवाला ने कहा था ना कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान ने नहीं किया, होम ग्रोन एक्सट्रीमिस्ट ने किया, देसी आतंकवादियों ने किया, सब पकड़े जाओगे इंशाअल्लाह। अभी आपका नारा लगा महात्मा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मुझे मालूम है फ्रस्ट्रेशन। मैं निवेदन करूंगा कि महात्मा गांधी का कातिल पाकिस्तान की टेलीविजन देखते हैं, कब का नरक में चला गया है। लेकिन हाँ ये सच है कि तुकाराम का जो कातिल था वो तो नरक में चला गया, लेकिन इस देश में यह नारा नहीं लगा कि तुकाराम हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। क्योंकि वो कातिल जिन्होंने तुकाराम की शहादत को शर्मिंदा कर दिया, वो कातिल जिन्होंने तुकाराम की शहादत को कमजोर कर दिया, वो कातिल जिन्होंने तुकाराम की विचारों को कमजोर कर दिया। मैं इसलिए तुकाराम का नाम लेता हूं कि एक लाठी से ये कहते हैं साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, लेकिन मैं कहता हूं कि हां महात्मा गांधी अमर है और अमर रहेंगे। वो साबरमती के संत थे, हैं और रहेंगे। सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन तुकाराम, इसलिए तुकाराम की बात करनी जरूरी है कि एक लाठी के साथ उसने AK-47 का सामना किया, और जब मैंने तुकाराम का नाम लिया उस व्यक्ति ने सर्वोच्च बलिदान दिया। तो तकलीफ हो गई तस्लीम रहमानी को कि आपने हेमंत करकरे का नाम नहीं लिया। अरे तुकाराम का नाम लेने में किसी को शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, और शर्मिंदगी इसमें भी नहीं होनी चाहिए कि गुरु तेग बहादुर का गला किसने काटा था। नहीं तो वो तो रोकता नहीं तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता उस दिन। अगर तुकाराम ने वहीं पर अजमल अमर कसाब और उसकी जो टीम थी उसको नहीं रोका होता, रहमानी साहब, तुकाराम, अरे उसका भी सबका लेते हैं। हेमंत करकरे को सबने किया, लेकिन वो लाठी से ठीक कर दिया। और अतीकुर रहमान साहब, आपने पाकिस्तान की कैसे लैंग्वेज बोल दी कि वहां पर सिर्फ पेड़ गिरे। आपको ये बयान वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। जो पाकिस्तान ने बोला बोलना चाहिए कि हिंदुस्तानी के नाते आपने क्यों कहा अरे कटा हुआ पेड़ गिरा। आप हमारे एयरफोर्स के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 पेड़ गिरे। अरे ये तो पाकिस्तानी बोलते हैं, आप हिंदुस्तानी होने पर आप शर्मिंदा नहीं है। आप कह रहे हैं कि पेड़ गिरा, आपने कहा पेड़ गिरा है। ये जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं आप,
ये हिंदुस्तानी हमको एयरफोर्स क्या का फायदा और मिला फौज का बताइए? अपमान कर रहे हैं। अरे सर्जिकल स्ट्राइक हर 15 हमने दिन वहां में पर होनी जाके चाहिए। आतंकवादी मारे। जब तक आपको के दर्द ऑफिस हो रहा से है। इसका कटा जो हुआ सर पाकिस्तान ने आता है। कहा, हर अरे 15 पाकिस्तान दिन ने के कहा, हर 15 दिन में होनी पेड़ चाहिए। गिरा, अच्छा, ये एक बात बात बताइए, अपमान कर रहे हैं। मतलब कमाल है कर्नल दानवीर, ये तो एक नई डिमांड आ गई है। अभी तक तो ये डिमांड आ रही थी कि हाफिज सईद की गर्दन लेके आइए। सर्जिकल स्ट्राइक हर 15 दिन में होनी चाहिए, लेकिन 26/11 के 5 साल तक, 7 साल तक, 10 साल तक कुछ नहीं हुआ। उड़ा दिया था कर्नल दानवीर, और आप कह रहे हैं पेड़ ये गिराया। बिल्कुल बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के अतीकुर रहमान साहब। इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से वो डिवीजन कर रहे हैं सोसाइटी का। इस सोसाइटी का किसी हालत में डिवीजन नहीं करना चाहिए, वो भी शहीदों के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, सिलेक्टिव भाषा बोलने के नाम पर, और पाकिस्तान की पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को हिंदुस्तान के टेलीविजन पर परोसने की ये जो चीज, जो कार्रवाई है, ये बहुत दुख की बात है। वहां पर पक्षी मार कर आए, क्या आपको लगता नहीं है ये गैर जिम्मेदाराना बयान था आपकी तरफ से? एक स्ट्राइक में आर पार किया ये था। बहुत ही बड़े बेवकूफ हैं कि अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही इनको शर्म आनी चाहिए, माफी आर मांगनी पार चाहिए। की बहस अगर करने की हिम्मत है तो करिए। अमेरिका का हवाला देते हो, उसने तो एक आप ये सर्जिकल बताने की स्ट्राइक कोशिश कर रहे हैं और उसामा कि हम बिन में लादेन हिम्मत को नहीं है। ढेर किया। आप आपने पाकिस्तान की तरफ से किसको ये ढेर बताने की किया? कोशिश कर रहे हैं, किसको ललकार ढेर रहे किया? हैं कि हम में कितने वो हिम्मत पेड़ पौधों नहीं को है। ढेर किया? बेसिकली आपकी भाषा की जो टोन है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। हम कैसे आतंक पर, सलमान निजामी, हम कैसे आतंक पर एकजुट होंगे जब हम ये कह रहे हैं कि वहां पर चील कौवे मरे हैं, वहां पर पेड़ गिरे हैं? हम कैसे एकजुट होंगे? आतंक के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं तो सबूत गैंग सामने आ जाता है कि सबूत लाइए, सबूत लाइए, सबूत लाइए। सवाल पूछिए, ISI ने बोला, वही बात देखिए, अतीकुर मैंने- रहमान कह रहे हैं। नहीं, वो अभिनंदन को जब पकड़ा गया था, देखिए, मैं तो पाकिस्तानी आर्मी जनरल के हाथ पैर कांप रहे थे। ये मेरा कथन नहीं है, ये भारत की सरकार का कथन नहीं है, ये किसी बीजेपी के नेता का कथन नहीं है, ये पाकिस्तान के असेंबली के अंदर उनके एलओपी का कथन है, उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कथन है। बाजवा के हाथ पर कैप कांप रहे थे, कहा था कि अगर नहीं छोड़ेंगे तो भारत 9 बजे तक अटैक कर देगा। और अभी आप लोग कह रहे हैं कि 15 दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक हो जानी चाहिए, सारे बदले ले जाने चाहिए। मैंने किसी 26/11 के बाद बदला क्यों नहीं लिया गया था? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, 26/11 के बाद आतंकवादी हमले बहुत कम हो गए थे, आपको प्रैक्टिकली समझना चाहिए। और दूसरी बात जो है, सर्जिकल स्ट्राइक पे मैं कोई सवाल नहीं उठाता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि उसका असर क्या हुआ। अगर आप डेटा देखें तो जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसके बाद अभी तक 370 हटने के बाद भी 700 सिविलियन और जवान हमारे शहीद हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक अब कर रहे हैं। शहनवाज हुसैन साहब बैठे हैं कश्मीर में, इनको बोलिए 250 किलोमीटर जो है गलवान है, वहां जाइए, वहां चाइना पे सर्जिकल स्ट्राइक करिए, जिसमें 20 हमारे सैनिक शहीद किए। सर्जिकल स्ट्राइक से क्या इंपैक्ट हुआ? एक सेकंड दानवीर साहब, एक सेकंड। शहनवाज हुसैन जवाब देंगे। शहनवाज हुसैन, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक कैस्केडिंग इफेक्ट जो आना चाहिए था वो निजामी साहब को लग रहा है वो नहीं आया। ठीक है सलमान निजामी, यू मेड योर पॉइंट, आपका ऑडियो डाउन करो। सलमान निजामी, हाँ, सलमान निजामी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करना चाहिए था? क्या आप राहुल गांधी जी की तरह खून की दलाली बता रहे हैं उसे? क्या एयर स्ट्राइक नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशें करता रहेगा, वो आतंकवादी भेजेगा, हम उसके माथे पर मौत लिख देंगे। जो आतंकवादी यहाँ आतंक करेगा वो 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। ये भारत की सेना है, ये भारत की आर्मी है, ये भारत की पैरामिलिट्री फोर्स है। अपने सैनिकों पर गर्व कीजिए। आपके बड़े सारे ट्वीट मुझे मिले, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी ट्वीट करे और सलाम करते हुए, जय हिंद करते हुए आपने ट्वीट करे, और भी करिए, मैं इंतजार कर रहा हूं व्यूअर्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी नगरोटा में भारतीय सेना ने 26/11 जैसा एक हमला नाकाम किया है, बड़ी बात है, लेकिन हम उनको काउंट ही नहीं करना चाहते कि वो भारतीय सेना की काबिलियत है। हम पुलवामा को गिनना चाहते हैं, हम बाकी चीजों पर बात करना चाहते हैं, लेकिन ये कहना पड़ेगा जब नगरोटा में 26/11 जैसा अटैक नाकाम किया है तो यह बड़ी घटना है, यह बड़ी कामयाबी है भारतीय फोर्सेस की। लेकिन हम चील, कौवे, पत्थर, पेड़ हम गिरा कर आए हैं,
ऐसे ही तो पाकिस्तान के हाथ पैर नहीं कांप रहे थे जो उनके सदन में बोला गया। मैं तो नहीं बोल रहा। अब नीचे अवस्थी। अमीश, बड़ी साफ सी बात है, यहां पर पाकिस्तान से सहानुभूति रखने वाले अतीकुर रहमान जैसे लोग भारत की फौज को डिमोरलाइज करते हैं कि 2 पेड़ तोड़ करके आ गए, 2 पेड़ जला करके आ गए। ये सुन लें अतीकुर रहमान, आपके इस बयान से क्या भारतीय सेना डिमोरलाइज होगी क्या? अच्छी बात है, आप रोज पिटे और कहें कि देखो मैं तो पिटा भी नहीं, मैं तो पिटा भी नहीं, मैं तो पिटा भी नहीं। अरे चुप अतीकुर रहमान, हिंदुस्तान की फौज पर सवाल उठाया, जुबान खींच लेंगे उस आदमी की। हिंदुस्तान की फौज पर सवाल उठाता है, हिंदुस्तान की फौज पर सवाल उठाता है, जुबान खींच लेंगे। शहीद का जब तक नहीं आ जाता, चुप जब तक आएगा और यहाँ के अपने हिमायतियों का पता भी बताएगा। यहाँ पे बैठने वाले पेड़ पौधे जलाने वालों को का पता भी बताएगा। प्रोफेसर ओके ठीक है, आप दोनों प्रोफेसर हैं। मेरा निवेदन है कि हम एक सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करें, और मैं ब्रेक के बाद सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करूंगा कि राजनीति खत्म होनी चाहिए। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, वी शुड स्टार्ट अफ्रेश एंड इट इज इंपॉर्टेंट, बट वी शुड नॉट फॉरगेट, हमें भूलना नहीं चाहिए आतंकी हमलों को, जो बेहद जरूरी है। एक अंतराल के बाद, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं मैं। देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 डिबेट शो। मेरे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन हैं, दानवीर सिंह हैं, मेरे साथ अवनीदेश अवस्थी हैं, अतीकुर रहमान हैं, तस्लीम रहमानी साहब हैं, सलमान निजामी हैं। तस्लीम रहमानी, इस दौर की शुरुआत मैं आपसे करता हूं और 30 से 40 सेकंड में आपको देता हूं। मैं जानना चाहता हूं, देखिए बहस चलती रहेगी, बहस होती रहेगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आतंक के खिलाफ मुल्क, देश एकजुट हो। हम शक भारतीय सेना पे खड़ा कर देते हैं, जबकि वही सेना हमारी रक्षा कर रही है। आप और मैं बहस कर रहे हैं क्योंकि सेना सरहद पर खड़ी है। सियाचिन में सेना बर्फ के अंदर अपने पैर जमा के खड़ी है, इसीलिए हम यहां पर बैठकर बहस भी कर सकते हैं। अमीश, आप सही कह रहे हैं। पहले तो मैं कहूंगा कि हेमंत करकरे, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आतंक के खिलाफ हम सबको एकजुट होना चाहिए। सरकार को सारे देश के साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार अगर राजनीति करेगी आतंक के खिलाफ तो फिर आतंक नहीं रुकेगा। इसलिए मैंने सवाल किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद LOC पर जो घटनाएं बढ़ी और जितने जवानों की शहादत बढ़ी है, उसकी जवाबदारी कहीं तो सरकार को ही बतानी पड़ेगी ना, चूंकि वो है। और जो हमारे आर्मी के जनरल साहब बैठे हैं, इनसे भी मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सियासतदान को आप कह रहे हैं कि वो फैसला करे, तो वही तो है सियासतदान जिनको आप चाहते थे। जो आपके मंजूर नजर हैं वही सियासतदान सरकार में हैं। इनसे क्यों नहीं कहते? हम भी कह रहे हैं, आप भी कहिए, फैसला कीजिए। मंजूर और इस मसले को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर ने वोट दिया है, कोई क्रॉस बॉर्डर में क्या हम दिया तो मुखालिफ है। दिया आपको क्या मालूम? मंजूर नजर तो जनाब आपके भी खैर वो उस बहस में हम उस बहस में वो एक अलग बहस है, उसमें कर लेंगे फिर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को जवाबदेही से बचना नहीं चाहिए। आज किसान सड़क पे खड़ा हुआ है, किसी भी सरकार को जवाबदेही से नहीं बचना चाहिए। ठीक है। अवनीदेश अवस्थी 20 सेकंड। रहमानी साहब ने आपका वक्त ले लिया थोड़ा, लेकिन मैं 20 सेकंड आपको दे रहा हूं, फिर भी 15 से 20 सेकंड। आतंक के खिलाफ और आतंक की भाषा बोलने वाले, आतंक के हिमायतियों के खिलाफ ये पूरा देश एकजुट है। मुट्ठी भर लोग आकर के अगर टेलीविजन चैनल पे आकर के पेड़ गिराने की बात कहते हैं, ये देश नहीं मानता। 148 वोट मिलते हैं लाखों की संख्या में। ठीक है सर, समय नहीं है। अतीकुर रहमान 15 सेकंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात, क्योंकि आपने जो शब्द बोले भारतीय सेना के बारे में, उस पर बहुत लोगों का रिएक्शन है। आतंकवादी नहीं ठहराते हैं, कैसे उम्मीद कर सकते हैं ये RSS वादी लोग जो हमारे RSS तो आतंक के खिलाफ लड़ रही है ना। ब्राह्मण आ गए पावर के अंदर, उससे उम्मीद कर रहे हैं आप? ओके। मैं अब शाहनवाज हुसैन का रुख करता हूं। शाहनवाज हुसैन 20 सेकंड। देखिए, ये पूरा मुल्क इकट्ठा है, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो पाकिस्तान की वकालत करते हैं। जो ISI कहती है
उसी तरह की जबान बोलते हैं। वहाँ पेड़ गिरे हैं, कौवा मरा है, ये तो पाकिस्तान ने बोला था। कम से कम इस तरह की जबान हमें नहीं बोलनी चाहिए। सिद्धू ने भी बोला हम था सब जी, हिंदुस्तानी एक सिद्धू हैं। ने भी बोला था जी, पाकिस्तान कांग्रेस के नेता खिलाफ हैं। जी सर्जिकल स्ट्राइक को वहाँ कहा गया था, ठीक खून है। की दलाली राहुल जी ने कहा था। लेकिन तो मेरा लोग कहना है इसी तरह लेट की बायगॉन्स जबान बी बोलते हैं। बायगॉन्स, इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। सलमान निजामी 5 सेकंड, लास्ट वर्ड, 5 सेकंड। देखिए, सबसे बड़ा देशभक्ति का काम यह है कि हमें एक होकर आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल। आज श्रीनगर एचएमटी में भी बिल्कुल दो इसी बात पे अमल करिए। बिल्कुल एक होकर, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि इसी बात पे आप अमल करिए और अमल करवाइए भी, बड़ा जरूरी है, बड़ा आवश्यक है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन 26/11 नहीं भूला जा सकता और सब शहीदों को, परिवार वालों को मेरा नमन। जय हिंद।